नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की हत्याकांड ने पूरे देश को दहला दिया और एक बार फिर से सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार देश में इस वक्त भी दहेज को लेकर बेटियों को जला दिया जा रहा है। इस समय मेरी मौजूदगी निक्की के घर पर है। उनके माँ बाप का इस वक्त क्या हाल है ये बता पाना बहुत मुश्किल है। वो लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और उन्हें आज भी ये समझ नहीं आ रहा और यकीन नहीं हो रहा कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। निक्की को लंबे समय से परेशान किया जा रहा था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जानने वाले लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, वो सभी ढांढस बंधाने के लिए यहाँ जरूर पहुंचे हैं। उनकी माता का बुरा हाल है। बहन कंचन की अगर बात करें तो कंचन इस समय अस्पताल में भर्ती है। जैसा माता पिता की ओर से जानकारी दी जा रही है कि उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी और इस पूरे वाकये के बाद में हालात और भी ज्यादा बुरे हो चुके हैं। वहीं अगर विपिन के घर की बात करें तो उसके परिवार के और भी सदस्यों को, यानी कि जो आरोपी थे, उसकी सास, ससुर, जेठ, सभी की गिरफ्तारी को अंजाम दे दिया गया है। इस पूरे मामले में तफ्तीश हो रही है, लेकिन अलग अलग एंगल रोजाना इस मामले में सामने आ रहे हैं। कुछ वीडियोस हैं जो लगातार सर्कुलेट होते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल कुछ लोग यहां पर हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप लोगों से हम जानना चाहते हैं, कुछ वीडियोस भी आ रहे हैं। विपिन के घर के आसपास के लोग कुछ अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग इस बारे में? मैम, वो अपने आश्वासन कर रहे हैं, अपने उसको बचा रहे हैं, अपराधी को बचा रहे हैं। अपराधी एक बार मैं उसके साथ रहता तो उसको सपोर्ट करेंगे ना, वो हमको थोड़ी सपोर्ट करेंगे, वो अपने आप को सपोर्ट करेंगे ना, तो इसलिए। और भाइयों से पूछिए। बिल्कुल, और भी लोग हैं। देखिए, परिवार के सदस्य हैं, आसपास के लोग हैं। सर, आप लोग बताइएगा, जिस तरीके से पूरा वाकया हुआ है, विपिन के आसपास की जो पड़ोसी हैं वो कुछ अनर्गल कहानी गढ़ने की कोशिश की जा रही है ताकि मामले को अलग मोड़ दिया जा सके। मैडम, अब तो झूठ बोलेंगे, बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। वो नई नई बात निकाल के लाएंगे। ये तो आपको पता है, जब आदमी दोषी हो जाता है अपने बचाव के लिए क्या क्या झूठ बोलता है। अब तो पड़ोसी भी कहेंगे, वो पड़ोसी जब नहीं थे, जब 3 दिन तक, अब तो जब अरेस्ट हो गए उसके बाद पड़ोसी निकल के आ रहे हैं। और उस समय ये भी कहा जा रहा है कि निक्की को बचाने के लिए कोई भी सामने नहीं आया और आज जो पड़ोसी हैं वो विपिन के समर्थन में बात कर रहे हैं। वो उनके घर परिवार के हैं, इसलिए तो सपोर्ट तो करेंगे, दोस्त हैं, सपोर्ट करेंगे। उससे पहले उसकी वीडियो वायरल है काफी कि वो अदर लड़की के साथ में पकड़ गया। कौन लड़की ऐसा है कि अपने पति को दूसरे के साथ शेयर करता हुआ देख लेगी? और पिटाई की वीडियो है। ये एविडेंस कम है क्या, मतलब उसे दोषी ठहराने के लिए? ये बताएं। बिल्कुल, ये एविडेंस जो यहाँ सामने आए हैं, इधर भी कुछ और लोग भी बैठे हैं। सर, आप लोग से हम बात करना चाहेंगे। परिवार का हाल हम देख रहे हैं कि क्या है, बोलने की स्थिति में नहीं है और अभी उनके तरफ से कुछ वीडियोस जारी किए जा रहे हैं। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि सुसाइड का एंगल देने की कोशिश की जा रही है। वीडियो सारी फर्जी हैं। सब ये अपने ये मिलने वाले परिवार के लोग हैं जो ये झूठी वीडियो कर रहे हैं। इसी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। नोएडा पुलिस ने ऐसा काम किया है जो हमें उम्मीद में नहीं थी और इससे आगे बहुत अच्छा काम करेगी। हमें पुलिस पे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। हमारे यहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, और जब से कमिश्नर बनी है तो पुलिस ऐसा न्याय करेगी तो ये सब पूरा देश देखता रह जाएगा। हमें बहुत उम्मीद है। पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। तो प्रशासन से संतुष्टि यहाँ परिवार के लोग जरूर जता रहे हैं कि प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है वो बेहतर तरीके से इस मामले में की जा रही है। चाचा, आप बताइएगा, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आता है, गिरफ्तारी फिलहाल हो गई है, लेकिन एक अलग कहानी गढ़ने की कोशिश की जा रही है। क्या मंशा है? अब भी इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या कहना चाह रहे हैं आखिरकार वो लोग? सरकार तो अपना काम बढ़िया कर रही है जी, उनसे तो हमें कोई गिल्ला शिकवा है नहीं। वो लोग अपने बचाव में, जिन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, अपना कुछ ना कुछ बचाव तो निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब मीडिया को गुमराह कर रहे हैं, गवर्नमेंट को गुमराह कर रहे हैं कि ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा नहीं हुआ था। सारा कुछ तत्व मिला के उस घर में वो लड़की मरी है। किस कारण मरी है तो उन्हें ही तो पता। बिल्कुल, जैसा चाचा कह रहे हैं कि किस कारण मरी है और ये जो पड़ोसी हैं वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं। इसी पर आपको एक और बड़ी अपडेट हम दे देते हैं कि विपिन के घर के बगल में रहने वाले लोग, जो उसका पड़ोसी है, उसकी ओर से बड़ा दावा किया गया है कि निक्की ने खुद ही आग लगाई, यानी कि निक्की ने अपनी जान खुद ही ली है। ये विपिन के पड़ोसी इस बार अभी कहते हुए, दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 दिन के बाद में अचानक से पड़ोसी जागते हैं, बाहर आते हैं और उनकी ओर से ये तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी जतिन ने बातचीत की है उन पड़ोसियों से, आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। देवेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देवेंद्र जी, आप ही लेके गए थे निक्की को अस्पताल, हुआ क्या था उस दिन? क्या कुछ घटनाक्रम रहा था? देखो, मेरी दुकान है बाहर, यहीं रोड पे ही। विपिन भी बाहर था मेरे साथ में ही। अच्छा। बच्चे भी साथ में थे। ठीक है। यहाँ जब ऊपर से शोर की आवाज़ आई चिल्लाने की, तो विपिन भाग के यहाँ से अंदर गया है
और अंदर का माहौल देख के वो बाहर आया, उसने मुझसे बोला भाई निक्की ने आग लगा ली। ठीक है, मैं दौड़ के आया हूँ, मैंने उससे कहा कि गाड़ी निकाल, गाड़ी लगा, हॉस्पिटल चलते हैं। अंकल भी थे हमारे अंदर ही, तो हम लोग आए और लोग भी थे, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे, तो लेके हम हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल चले गए। आपने खुद गाड़ी चलाई थी? मैं गाड़ी मैंने चलाई थी, मैं ड्राइवर हूँ। कौन कौन था उस गाड़ी में? विपिन के पिताजी थे, माताजी थी और निक्की थी और मैं था, 4 लोग। विपिन खुद नहीं? विपिन पे गाड़ी नहीं चली हुई, इतना होपलेस हो गया, घबरा गया। पहले तो वही बैठा था गाड़ी में, गाड़ी उसने ही बैक की है थोड़ी बहुत, फिर मैंने, उसके बाद मैं गया। अच्छा, जो लोग ये बोल रहे हैं कि विपिन ने आग लगाई, छोटा बच्चा बोल रहा है कि लाइटर था उससे आग लगाई, और आप बता रहे हैं कि विपिन आपके साथ खड़ा हुआ था। हम आपको सबूत देंगे, फुटेज है हमारे पास, हमारे पास फुटेज है, आपको सबूत देंगे हम कि विपिन मेरे साथ बाहर खड़ा, गाड़ी और बच्चे भी वहीं हैं। तो सीसीटीवी में दिख भी रहा है कि विपिन गली में भागता हुआ नजर आ रहा है। और बच्चे भी दिखाई देंगे, ध्यान से देखना। शाम 5:40 का? हाँ, 5:45 40, हाँ 5-6 बजे की बात है। अस्पताल में क्या हुआ? जब आप अस्पताल लेके गए, पहले कहाँ लेकर गए आप लोग? सीधे अस्पताल लेके गए हम, फोर्टिस हॉस्पिटल। फोर्टिस हॉस्पिटल लेके गए हमने, फर्स्ट एड कराया था। और जब हम यहाँ से गए हैं, इनके मायके में भी फ़ोन कर दिया था, वो लोग भी वहाँ पहुँच गए। यहीं से ही फ़ोन कर दिया था? हाँ जी, वो लोग भी हॉस्पिटल आ चुके थे। फोर्टिस हॉस्पिटल जी। तो वहाँ पे डॉक्टर ने क्या सफदरजंग रेफर कर दिया? डॉक्टर ने कहा था कि हम फर्स्ट एड देंगे, उसके बाद रेफर जहाँ आप चाहो, जो भी बड़ी होटे। मैंने कि हमको तो पता नहीं है कहाँ ले जानी, आप बताओ, आपके जो आप कहोगे वहाँ ले जाएंगे। उन्होंने सफदरगंज को भी वहाँ रेफर कर दिया। वहाँ रेफर कर दिया। अच्छा, क्या झगड़ा होता था? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें पिछले कुछ दिनों में चल रहा है, आप क्योंकि परिवार के हैं, हुआ क्या? झगड़ा होता था, किस बात को लेकर विवाद था? देखो, पत्नी के बीच में कोई बात हो तो वो मैं पता नहीं है, ठीक है। बाकी झगड़ा अक्सर तो नहीं होता, झगड़ा होता तो पता ही चल जाता है। 1-2 बार जो भी बात हुई है, बाकी कोई ऐसी बात तो नहीं वो है। वीडियो है जिसमें उसकी कमर पे खून सा लगा हुआ है, वो कब का वीडियो है? वो सर्दियों का वीडियो है। सर्दियों का? मतलब जनवरी फरवरी? न मार्च को तो नहीं होगा, वो जनवरी फरवरी का ही है। तो क्या उस समय क्या झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी उस समय? हाँ, उस समय पति पत्नी के बीच में कोई किसी बात को लेकर हुआ होगा। तो ये खून क्यों निकल रहा था? मतलब कहाँ, किसको चोट लगी थी उस समय? विपिन को लगी है, वो दिखाई दे रहा है वीडियो में। हाँ। विपिन मारा? निक्की नहीं मारा होगा, जो भी वहाँ होगा मौजूद। हाँ। कोई अपने आप तो चोट मार नहीं लेगा, अपने आप को घायल कर लेगा कोई, बताइए। मतलब परिवार में क्या पता है कि निक्की ने मारा या किसी XYZ ने मारा, किस चीज़ से मारा? कुछ तो परिवार में उस समय फरवरी में बात हुई होगी ना? वो पार्लर चलाती हैं ये लोग, तो पार्लर के पास ही लड़ाई हुई है। तो उसने बताया कि कोई इंस्ट्रूमेंट था जो निक्की ने मार दिया उसको लड़ाई झगड़े में। क्या चाकू कैंची, कुछ ऐसा कुछ था क्या? पार्लर का ही कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, अच्छा, ऐसा बताया। तो निक्की ने मारा था उसको, विपिन? जो यहाँ पे लगा, पीठ पे दिखाई दे रहा है हाँ, आपको। जो खून सा दिख भी रहा है। हाँ, वो। अच्छा, तो फरवरी का वीडियो और 21 तारीख को जो हुआ, वो दोनों मिक्स कैसे हो गए? वो बताएंगे ना, बेटी वाले कंचन बताएगी। कंचन बताएगी उसने कैसे एडिट किया है दोनों वीडियो एक साथ। वीडियो कंचन ने बनाया, जल निक्की रही थी, तो किसी ने ये नहीं पूछा कि वीडियो बना रही है, उसको बचा लेते? ये पूछने का मौका ही नहीं मिला सर। हम जो इतनी जल्दी में थे कि पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि हम पहले हॉस्पिटल हो जाए कैसे भी। लेकिन जब कंचन वीडियो बना रही थी, उसको वीडियो बनाना जरूरी था कि अपनी बहन को बचाना जरूरी था। ये तो कंचन को सोचना चाहिए था ना। ये कंचन को कैसे पता कि निक्की यहाँ से जलती हुई आएगी, मैं वीडियो बनाऊंगी? सोचिए। लेकिन उस दिन कोई झगड़ा नहीं हुआ? उस दिन कोई झगड़ा नहीं था, उस दिन कोई घर पे मौजूद ही नहीं था। उस दिन मौजूद नहीं था कोई घर पे। कौन दोनों बहनें थी। दोनों बहनें थी जी। और विपिन आप कह रहे हैं कि बाहर बिल्कुल दुकान पे खड़ा हुआ था? बाहर खड़ा था दुकान पे, वो हमारे पास फुटेज भी है। बच्चा भी आप? बच्चे भी साथ था, तीनों बच्चे। क्या पार्लर को लेकर कोई विवाद था? विपिन नहीं चाहता था कि वो पार्लर चलाए? जो भी उनकी आपसी बात होंगी, लेकिन पार्लर बंद हो चुका था तभी से।